वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 8 इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक का, हनीड्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इसका जो पार्ट नंबर 1 है स्टोरी का, वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा है पार्ट 2, पर जितना कवर हो पाएगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर लिखा है डियरेस्ट कोनी, यानी कि जिसको लेटर लिख रहे थे, हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लेटर है ये तब लिखा गया था जब जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई चल रही थी 1914 में, वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, जब शुरू हुई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी के बीच में जब लड़ाई चल रही थी तो ये तब लेटर लिखा गया था। ठीक है, और ये जो लेटर लिख रहे हैं ये वो लिख रहे हैं जो ब्रिटिश आर्मी थी, उनके जो ऑफिसर थे जिम मैकपर्सन। ठीक है, कैप्टन जिम मैकपर्सन जो थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे। ठीक है, तो वो ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, किसको? कोनी नाम के पर्सन को लिख रहे हैं। ठीक है, उनका कोई रिलेटिव हो सकता है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई माइट टेल यू अबाउट यू एट वंस। यानी कि फिर वो लिख रहे हैं कि मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ ये बहुत खुशी के माहौल से लिख रहा हूँ। मेरा मन और दिमाग जो है वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो कि मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे वो लिखता है कि हम सब अपने ट्रेंचेस में अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। ट्रेंचेस क्या होता है कि छुपने की जगह, यानी कि सोल्जर्स जो होते हैं वो गड्ढे जो बने होते हैं, डीप और लंबे चौड़े जो गड्ढे बने होते हैं ना ग्राउंड में। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे सोल्जर्स जो हैं छुप के वार करते हैं एनिमी पर। ठीक है, तो अपने अपने ट्रेंचेस में अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। ट्रेंचेस अपने अपने नहीं होते, यानी कि वो लंबे से एक वे होता है, लंबा सा एक रास्ता होता है ग्राउंड में जो गड्ढे बने हुए होते हैं उनका, जहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स जो हैं छुपे रहते हैं। तो क्या है कि सारे सोल्जर्स जो थे, ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशन ले रहे थे। अब ये जो लेटर है ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर लिख रहे हैं, जिम मैकपर्सन। तो क्या है कि वो अपने ब्रिटिश आर्मी के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो अपने ट्रेंचेस में जैसे जैसे उनको बताया गया था कैसे कैसे उनको खड़ा होना है, पोजीशन लेनी है, वैसे वैसे ले रहे थे। कौन सी मॉर्निंग थी जब इस वॉर जो थी होने वाली थी? क्रिसमस की सुबह थी जब ये वॉर होने वाली थी। फिर वो कहते हैं कि हर जगह शांति थी। ठीक है, जब वो लोग अपने पोजीशन ले रहे थे, और वो सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत सुबह थी जो उन्होंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में देखी थी। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जैसे क्रिसमस मॉर्निंग ठंडी होती है तो वैसे ही वो क्रिसमस मॉर्निंग भी थी, वो भी वैसी सभी क्रिसमस मॉर्निंग्स के तरह ठंडी। ठीक है, और मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा ये तुम्हें बताने कि हमने वो चीज़ शुरू कर दी। क्या चीज़ शुरू कर दी वो अभी आगे आपको बताएंगे। पर सच तो ये कि मैं तुम्हें बताने में बहुत शर्मा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ शुरू नहीं की, किसने? फ्रिट्स ने वो चीज़ शुरू करी। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख लो। फ्रिट्स जो है, फ्रिट्स जहाँ पे भी आ जाएगा यानी कि जर्मन सोल्जर्स। ठीक है, एंड जहाँ पे भी टॉमी आ जाएगा, याद रखना आपको, जहाँ पे भी टॉमी आ जाएगा यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिट्स जो है वो कॉमन नेम है जर्मन्स के लिए, एंड टॉमी जो है वो कॉमन नेम है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एंड फ्रिट्स जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किए। ठीक है, तो कहते हैं कि हमने वो शुरू नहीं किया, किसने? जर्मन सोल्जर्स ने वो शुरू किया। क्या शुरू किया? फर्स्ट समन सॉल, मतलब उन्होंने देखा कि पहले जो हमारे मतलब ब्रिटिश जो जर्मन आर्मी थी ना, तो जर्मन आर्मी का जो ट्रेंच था, यानी कि उनका ब्रिटिश आर्मी का ट्रेंच एंड जो जर्मन आर्मी का उनके अपोजिट वाले ट्रेंच। तो जो ब्रिटिश आर्मी के ट्रेंच था, उन्होंने देखा कि जो अपोजिट ट्रेंच है उनका, जो जर्मन आर्मी का ट्रेंच है, वहाँ से एक वाइट फ्लैग कोई लहरा रहा है। वाइट फ्लैग कोई लहरा रहा था जर्मन आर्मी के ट्रेंच से। ठीक है, उन्होंने वाइट फ्लैग लहराता हुआ देखा। ठीक है, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी कि नो मैंस लैंड का ये मतलब है कि ये सोचे बिना कि हमारे दुश्मन है, हमें इनसे लड़ाई करनी है, ये लड़ाई करने आए हैं हमसे, हमें एक दूसरे को मारना है, ये सब करना है, ये सोचे बिना जर्मन सोल्जर्स जो थे उन्होंने जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस विश किया। यानी कि वो कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अभी देखो कि वो एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे से लड़ने आए हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, जो फ्रिट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, टॉमी यानी कि
जो जर्मन यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। ओके, लड़ने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, उनको हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो भी चौंक गए, ठीक है, वो सरप्राइज में आ गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमसे लड़ना चाहिए ना, तो शूट करना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, वाइट फ्लैग लहरा के हमें हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज रहे, फिर उन्होंने भी उनको सेम टू यू फ्रिट्स सेम टू यू विश किया, यानी कि उन्होंने भी उनको सेम टू यू मैरी क्रिसमस पे उन्होंने भी हैप्पी क्रिसमस पे उन्होंने भी उनको सेम टू यू विश किया। और जो जो ये लेटर लिख रहे हैं, जो ये याद रखना आपकी कौन ये लेटर लिख रहे हैं, ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर थे जिम मैकपर्सन, वो ये लेटर लिख रहे हैं। तो उनको लगा कि ये जो यहीं पे ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर लड़ाई आगे शुरू हो जाएगी। और बस उन्हें ऐसा नहीं लगा था, जो बाकी ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स उनको भी ये लगा था कि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। बट देन सडनली ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, दैट वुड बी दैट का मतलब कि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। पर फिर क्या हुआ कि एक ग्रे ग्रेट कोट में जो एक पर्सन था, ग्रे ग्रेट कोट जहाँ पे भी आ जाएगा, ग्रे ग्रेट कोट, यानी कि ये जो यूनिफॉर्म है ना, मतलब कि एक ग्रे कलर के लंबा सा कोट जो कि जर्मन ऑफिसर्स की, जो जर्मन सोल्जर्स से उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो है ग्रे ग्रेट कोट, ठीक है। तो कहते हैं कि हमें लगा कि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, बट देन अचानक से क्या हुआ, सडनली मतलब कि अचानक से, पर फिर क्या हुआ, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। फिर उन्होंने क्या देखा कि एक जो जर्मन आर्मी का ऑफिसर या नहीं, जो एक जर्मन आर्मी का जो सोल्जर था वो ऊपर आया एंड उसने क्या किया कि उसने फिर से एक वाइट फ्लैग जो था वो फिर से लहराया, ठीक है। उनको लगा था कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई वड़ाई भी आगे शुरू हो जाएगी, पर फिर क्या हुआ कि एक फिर से उन्होंने वाइट फ्लैग को लहराया, ठीक है। ग्रे ग्रेट कोट, ये टंग ट्विस्टर सा बन गया है, ठीक है। ग्रे ग्रेट कोट का यानी मतलब कि जो जर्मन सोल्जर था वो, ठीक है। तो उसने एक वाइट फ्लैग दोबारा से लहराया किसी ने। डोंट शूट एट समवन शाउटेड, फिर किसने क्या कि किसी ने ऐसे चिल्ला के बोला, यानी कि मतलब दूर दूर होता है ना ट्रेंचेस, तो इसलिए उन्होंने ऐसे शाउट करके बोला कि शूट मत करना बॉयज़, लैड्स का मतलब बॉयज़, ठीक है। तो शूट मत करना इधर, ठीक है। एंड फिर उन्होंने किया भी नहीं शूट, ठीक है। उन्होंने बोला कि शूट मत करो, तो उन्होंने किया नहीं। देन देवर अनदर फ्रिट्स अपॉन द पैरापेट, यानी कि एक फ्रिज जो था वो पैरापेट पे चढ़ा, यानी कि पैरापेट क्या होता है कि बैरियर, वॉल, बैरिकेड, जो कुछ भी आप समझ लो, ठीक है। बैरियर पे जो पैरापेट था, यानी कि बैरियर जो है वहाँ पे एक फ्रिट्स चढ़ा, एक जर्मन सोल्जर चढ़ा। फिर उस जर्मन सोल्जर के पीछे पीछे एक और जर्मन सोल्जर पैरापेट पे चढ़ गया, ठीक है। तो जो ऑफिसर थे जो ये लेटर लिख रहे हैं, जिम मैकपर्सन को ये लगा कि ये उनकी चाल है, ठीक है। जिम मैकपर्सन को लगा कि ये जर्मन सोल्जर्स की चाल है, यहाँ पे शूट करना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसे बहला फुसला के ये हमें क्या कर रहे हैं, हमारे पैरापेट को, बैरियर को पार कर रहे हैं, ठीक है, बैरिकेड को पार कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा कि ये उनकी चाल है, ठीक है। तो उन्होंने अपने बाकी जो मतलब वो ऑफिसर थे, तो उनको ध्यान रखना था कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने जो अपने बाकी साथी थे जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनको ये बोला कि ध्यान रखो, ठीक है, ये उनकी चाल है, ओके। अपने जो हेड्स हैं, यानी कि अपने जो सर हैं वो नीचे रखो, वो शूट कर सकता है, ठीक है। उन्होंने उनको बोला कि ट्रेंचेस में अपने छुपे रहो, ये उनकी चाल हो सकती है, पर वो उनकी चाल नहीं थी, कोई भी उनकी चाल नहीं चल रहे थे, वो कोई भी उनकी ट्रिक नहीं थी। फिर क्या हुआ कि एक जो जर्मन था वो अपने सर के ऊपर, फिर उन्होंने देखा कि एक जो जर्मन था, एक जर्मन सोल्जर था, उसने अपने सर के ऊपर वो एक बॉटल को लहरा रहा था, ठीक है। उसने क्या बोला, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, यानी कि ये क्रिसमस का दिन है। ब्रिटिश सोल्जर्स को उसने टॉमी बोला क्योंकि वो कॉमन नेम है, टॉमी कॉमन नेम है जो कि ब्रिटिश के कंट्री में यूज़ किया जाता है। ब्रिटिश मतलब टॉमी जो है वो एक कॉमन इंग्लिश नेम है जो कि बहुत से अमेरिकन ब्रिटिश लोगों का नेम होता है, इसलिए उन्होंने उनको टॉमी नेम से रिकॉग्नाइज़ किया। वैसे ही जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने जर्मन्स को फ्रिट्स नेम से रिकॉग्नाइजेशन दी, क्यों, क्योंकि फ्रिट्स जो है वो एक जर्मनी में कॉमन नेम है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास शनाप्स हैं। शनाप्स क्या होती है, एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन्स से बनाई जाती है, और हमारे पास सॉसेज भी हैं, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। और इस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे ढेर सारे जो जर्मन सोल्जर्स थे वो उनकी तरफ चल के आ रहे थे, ये सोचे बिना कि हमारे ये दुश्मन है, नो मैंस लैंड, यानी कि ये सोचे बिना कि ये हमारे दुश्मन है, हमें इनसे लड़ना चाहिए, सोचे बिना क्या कहते हैं, वो बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी की ओर चलते हुए आ रहे थे धीरे धीरे, और उनके साथ कोई भी हथियार नहीं था, ठीक है। फिर जो एक ब्रिटिश सोल्जर था, ठीक है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ठीक है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस एक ब्रिटिश सोल्जर था जो कि सबसे पहला खड़ा हुआ, और उसने बोला कि कम ऑन बॉयज़, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो हम भी उनके पास चलें, ठीक है।
एंड फिर उनको कोई भी नहीं रोक पाया, यानी कि जेम मैकपर्सन खुद एक ऑफिसर थे पर वो उन्हें रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा दिल से लग रहा था कि ये लोग इनकी कोई भी चाल नहीं है। पहले तो उनको ऐसा लगा कि उनकी चाल हो सकती है, उन्होंने उनको वार्निंग दी कि तुम, मतलब कि उनको वार्न किया कि तुम यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स को उन्होंने वार्न किया कि उनके चाल हो सकते हैं, तुम ध्यान रखना है, ठीक है। पर फिर क्या हुआ कि जैसे लिटिल प्राइवेट मॉरिस ने अपने बाकी साथियों को कहा कि चलो हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो हम भी उनके पास चलें, तो जो जिम मैकपर्सन था उनको भी ये लगा कि शायद इनकी चाल नहीं है ये, उनको दिल से ऐसा फीलिंग आ रही थी कि उनकी चाल नहीं हो सकती है, शायद हमसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनको रोका नहीं। एंड वो भी उनके साथ साथ जो बाकी के ब्रिटिश आर्मी थी उसके साथ साथ वो भी चले गए जर्मन आर्मी के पास, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे कि उनको कोई भी नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि मैं खुद एक ऑफिसर था पर मैंने उनको नहीं रोका, उनको जाने दिए जर्मन आर्मी के पास, क्योंकि मुझे ये लगा कि कुछ भी गलत चीज़ नहीं होने वाली है। और फिर क्या हुआ कि खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स जो थे, यानी कि जर्मन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी जो थी एक दूसरे से धीरे धीरे चलते चलते मिलने आ रही थी। एंड मिडल में आके वो मिली, ठीक है, मिडल में आके यानी कि बीच में जो था, बीच में आके वो मिली, ठीक है, जो पूरा ग्राउंड था जहाँ पे लड़ाई होने वाली थी वहाँ के बीचों बीच आके मिली। ओके, फिर वो कहते हैं कि खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स जो थे वो मिले। ग्रे कोट्स यानी कि जर्मन सोल्जर्स और खाकी कोट्स यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स। क्यों? क्योंकि खाकी कोट्स जो हैं, खाकी कोट्स ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म थी एंड ग्रे कोट्स जो थी वो जर्मन्स की यूनिफॉर्म थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि खाकी कोट्स ब्रिटिशर्स और जो जर्मन सोल्जर्स यानी कि ग्रे कोट्स वो आके बीच में आके मैदान में आके मिले, बीच में आके, ठीक है। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, यानी कि मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उनके साथ साथ गया। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, यानी कि उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, वो एक दूसरे का मारने नहीं आ रहे थे। उन्होंने क्या किया कि इन द मिडल ऑफ द वॉर, यानी कि वहाँ पे लड़ाई चलने वाली थी पर हमने क्या किया, वहाँ पे लड़ाई के बीच में क्या किया, हमने पीस मेंटेन किया, हमने शांति बनाए रखी, कोई भी लड़ाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो क्रिसमस का दिन था एंड क्रिसमस के दिन को उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना था, ठीक है। क्रिसमस के दिन आगे आप पढ़ोगे कि उन्होंने क्रिसमस के दिन लड़ाई के बजाय क्या किया। ओके, और तुम इमेजिन नहीं कर सकते, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखता है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते, कोनी जिसको लेटर लिखना है, कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि कोनी की मेरी क्या फीलिंग्स थी जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर, यानी कि वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिम मैकपर्सन, एंड जो सामने वाले जर्मन ऑफिसर था, जब उन्होंने जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा तो उनकी क्या फीलिंग्स थी वो तुम इमेजिन नहीं कर सकती। कोनी को उन्होंने ऐसा लेटर में लिखा। और जैसे जो जर्मन ऑफिसर था वो मेरी तरफ को आया, उसने अपने हाथ खोला एंड मेरा हाथ उसने पकड़ा, और उसने अपना नाम बताया हैंस वॉल्फ, यानी कि उसने अपना नाम बताया हैंस वॉल्फ, उसने बोला, ठीक है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला कि मैं डुसलडॉर्फ से हूँ और मैं सेलो प्ले करता हूँ और चेस्ट्रा में, ठीक है। उन्होंने ऐसे बोला, हैप्पी क्रिसमस उन्होंने आगे ऐड किया। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं हूँ हैंस वॉल्फ, उनका नेम था। ये आपको लर्न करना है, याद रखो ये, कि जो जर्मन ऑफिसर का क्या नेम था, जर्मन ऑफिसर कौन थे, हैंस वॉल्फ, ठीक है। एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो कौन थे, जिम मैकपर्सन, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। तो जो उन्होंने अपना हैंस वॉल्फ उन्होंने अपना नाम बताया और उन्होंने बोला कि वो डुसलडॉर्फ से हैं और वो सेलो प्ले करते हैं ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है। और सेलो क्या होता है, सेलो होता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बड़े से वायलिन की तरह उसकी शेप होती है, ठीक है। तो वो बताता है कि मैं सोलो प्ले करता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है। उन्होंने फिर से हैप्पी क्रिसमस विश किया। फिर अब जैसे जो हैंस वॉल्फ थे जो कि जर्मन ऑफिसर थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया अच्छी तरीके से हैप्पी क्रिसमस विश करते हुए। तो अब जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिम मैकपर्सन, उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे। तो उन्होंने भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं हूँ कैप्टन जिम मैकपर्सन। उन्होंने रिप्लाई में कहा कैप्टन जिम मैकपर्सन, यानी कि अपना नाम पहले उन्होंने बताया कैप्टन जिम मैकपर्सन, और तुम्हें भी एक हैप्पी क्रिसमस, ठीक है, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, और डॉर्सेट जो है वो है इंग्लैंड के वेस्ट में, ठीक है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोला। फिर वो जो जर्मन सोल्जर थे हैंस वॉल्फ ने बोला कि ओ डॉर्सेट, उन्होंने स्माइल करते हुए बोला अच्छा डॉर्सेट, मुझे वो जगह पता है, मुझे वो जगह बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, एक दूसरे की तरफ स्माइल करी, ठीक है, एक दूसरे से बात करी, इंटरेक्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना रम राशन और जो अच्छे मतलब एकदम बेहतरीन वाले जो सॉसेज जर्मन सोल्जर्स जो थे वो लेके आए थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया।
हमने बातें करी कोनी। और कैसे बातें करी, जो जर्मन सोल्जर थे, जर्मन ऑफिसर जो थे, उनको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती थी, ठीक है। और बाद में आके ऐसा पता चला कि उन्होंने डॉर्सेट में कभी भी अपना पैर नहीं रखा था, ना ही वो कभी इंग्लैंड गए थे, ठीक है। ना ही वो कभी डॉर्सेट गए, ना ही वो कभी इंग्लैंड गए, पर तब भी उन्हें इंग्लिश अच्छी तरीके से आती थी और इंग्लैंड के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता था। इंग्लैंड के बारे में उनको जो कुछ भी पता था वो उन्हें अपने स्कूल से पता चला था, ठीक है। और इंग्लिश उन्होंने इंग्लिश की किताबें पढ़कर सीखी थी। उनका जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, और उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है, हैंस वॉल्फ की। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड वी टॉक्ड अबाउट, यानी कि ये सोचे बिना कि हमारे ये दुश्मन है, हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, ये सोचे बिना उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढेर सारी बातें करी बैथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में, सार्जेंट रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में। उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन ने मिलकर बातें करी। अब वो बोलता है, कोनी को वो बता रहे लेटर में कि हैंस वॉल्फ की एक पत्नी थी, एक वाइफ थी, और उनका एक बेटा था। उनका बेटा 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था, ठीक है। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, वर्ल्ड वॉर 1 में जो नॉर्मल लोग थे, जो सोल्जर्स नहीं थे, उनको भी भेजा गया था लड़ाई करने के लिए। जैसा आप देख रहे हो कि जो कैप्टन जिम मैकफर्सन थे वो क्या थे, एक स्कूल टीचर थे डॉर्सेट में। और जो हैंस वॉल्फ थे वो कौन थे, सेलो प्ले करते थे और क्षेत्रा में, ठीक है। तब भी उनको वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। ओके, तो वो कह रहे हैं कि उनकी एक पत्नी थी, एक वाइफ थी, और उनका एक बेटा था जो कि बस 6 महीने का था। वो बस 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था, एंड उनको वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने के लिए भेज दिया गया था। एज आई लुक्ड अबाउट, यानी कि जैसे जिम मैकफर्सन ने आसपास पूरी फील्ड में ऐसे अपनी नज़रें घुमाई, तो उन्होंने देखा कि हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे कोट एवरीवेयर, यानी कि उन्होंने लिखा है कि खाकी कोट्स, यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और जर्मन सोल्जर्स थे, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो सभी साथ में, मतलब बस ऑफिसर्स ही नहीं, यानी कि बस हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन ही बातें नहीं कर रहे थे और सारे सोल्जर्स उनको देख रहे थे। ऐसा नहीं था, हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन जो थे वो अपने में बातें कर रहे थे दोनों मिलकर, एंड पूरे ग्राउंड में इंटरेक्शन हो रही थी। यानी कि कोई जर्मन सोल्जर किसी ब्रिटिश ऑफिसर से बात करे, कोई जर्मन सोल्जर किसी ब्रिटिश ऑफिसर से बात करे, ऐसे ऐसे सभी जो थे, सभी ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे हैप्पीली। सब क्या कर रहे थे, मिलकर स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे, सब कर रहे थे वो एक साथ में, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स, ठीक है। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर व्हाट वर द लेट ऑफ सॉरी, इधर क्या लिखा है कि हैंस वॉल्फ और मैंने मतलब कि जिम मैकफर्सन और हैंस वॉल्फ ने क्या किया, जो कोनी का बनाया हुआ, जो कोनी ने जो क्रिसमस केक उसने बनाया था, जो उसने हैंस वॉल्फ मतलब कि सॉरी जो कोनी को लेटर लिखना है, तो उन्होंने बोला कि कोनी तुम्हारा जो बनाया हुआ क्रिसमस केक था, मैंने और हैंस वॉल्फ ने मिलकर वो खाए। जो बचा हुआ तुम्हारा मतलब कि मतलब कुछ जो केक था वो बाकी के ऑफिसर्स ने, मतलब कि बाकी के सोल्जर्स ने खा लिया होगा, तो जो बचा हुआ केक था तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ कोनी, वो क्या था कि मैंने और हैंस वॉल्फ ने मिलकर अपने आपस में शेयर करके खा लिया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted, यानी कि फिर वो कहता है कि कोनी का जो बनाया हुआ केक था, मतलब जो कोनी ने केक भेजा था, तो बचा हुआ जो केक था वो हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन ने मिलके खा लिया था, शेयर कर लिया था। तो वो बताता है कि हैंस वॉल्फ ने ऐसा कहा था कि मर्जीपैन जो है, मर्जीपैन सबसे बेस्ट चीज़ थी जो उसको केक में लगी थी, ठीक है। मर्जीपैन क्या होता है, जो केक है उसके ऊपर एक स्वीट कवरिंग होती है, यानी कि एक मीठी कवरिंग होती है केक के ऊपर, जो कि शुगर, एग्स और आलमंड्स को मिक्स करके बनती है, ठीक है। तो वो बताता है कि मर्जीपैन जो था वो हैंस वॉल्फ को सबसे बेस्ट चीज़ लगी कोनी के बनाए हुए केक में, ठीक है। फिर जो जिम मैकफर्सन थे उन्होंने भी हैंस वॉल्फ के साथ ऐसे हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मुझे भी मर्जीपैन बहुत अच्छा लगा। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, यानी कि जो कुछ भी मैंने कहा उसमें हैंस वॉल्फ ने हाँ मिलाई, ठीक है। एंड मतलब कि क्या हुआ कि मतलब हम दोनों ने एक दूसरे की बात में हाँ मिलाई, दोनों ने एक दूसरे की बातों में एग्री किया, और ये हम दोनों एनिमी थे, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, पर तब भी क्या हुआ कि हमने लड़ाई भिड़ाई नहीं की, हमने प्यार से अपने एक दूसरे से बातें करी, सब कुछ किया, ठीक है, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाई, ठीक है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, यानी कि फिर उसने कहा कि ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी इंजॉय नहीं की थी, ऐसी क्रिसमस पार्टी दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी, ठीक है। ऐसी क्रिसमस पार्टी, ठीक है, कभी ऐसी पूरी हिस्ट्री में ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई होगी कोनी, ऐसा वो कहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ तक ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।